अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस रिएक्शंस। तो एक दो दिन पहले अफ़गानिस्तान में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म का वाक़या हुआ है। एक ड्रोन जो है वो काबुल के ठीक साथ एक मैदान वर्दक प्रोविंस के अंदर रीजन है, मैदान खार के नाम से, वहाँ पर क्रैश हुआ। और ये एक अनोनिमस ड्रोन था, मींस कि अभी इसकी आइडेंटिटी जो है वो कंफर्म नहीं हो सकी कि किस एंटिटी का, किस कंट्री का ये ड्रोन है। यहाँ पर इस ड्रोन के कुछ जो रैकेज की पिक्चर्स हैं, बिकॉज़ यहाँ पर अब सर्दी का टाइम है तो स्नोफॉल या फिर इस तरह से है, तो इसके रैकेज की कुछ पिक्चर्स निकल के आई। एंड फर्स्ट कुछ पिक्चर्स में ही एक आपको जो रैकेज की, मतलब रैकेज साइट का जो फैलाव है या उसकी जो उसका जो रेडियस है, उससे पता देख के पता लग रहा है कि ये कोई मेल या हेल कैटेगरी का एक डेडिकेटेड ड्रोन है, कोई क्वाडकॉप्टर ड्रोन नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टर्बो प्रॉप है एंड प्रोपेलर्स, उसके बाद इंजन का जो बैक साइड वाला पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा विजिबल है। तो आई मीन मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो पहले देखने में ही ये MQ-9 सीरीज़ का कोई ड्रोन जो है वो मतलब कंफर्म हो गया था कि ये MQ-9 जो कि अमेरिकन जनरल एटॉमिक्स कंपनी बनाती है, MQ-9 सीरीज़ का कोई वर्जन का, किसी वर्जन का ड्रोन है। एंड उसके बाद जब और फोटोज़ आई तो डिटेल्स आहिस्ता आहिस्ता कंफर्म हुई, तो ये MQ-9 सीरीज़ का ड्रोन है। और ये यहाँ पर आप फोटोज़ देख रहे हैं कि इसका जो सैटकॉम एंटेना है ये विजिबल है। सैटकॉम एंटेना बेसिकली ड्रोन की जो फ्रंटल पार्ट होता है उसमें जो ऊपर की साइड पे बम्प होता है, ये सैटकॉम डिश जो है वो वहाँ पर प्लेस्ड होती है। तो इम्पैक्ट हुआ है तो सारा जो इक्विपमेंट है वो डिस्टर्ब्ड हो गया है, इधर उधर बिखर गया है। ये कुछ तालिबान फाइटर्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो कि ऑब्वियसली एक क्रैश साइट को इंस्पेक्ट कर रहे हैं। टॉप ऑफ द लाइन अमेरिकन मशीन है तो ऑब्वियसली इसमें से कुछ ना कुछ तो आप देखेंगे कि क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो सेंसिटिव ऑप्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स और ऑप्टिकल सेंसर्स हैं ऑब्वियसली वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। आप सबको पता है कि अफ़गानिस्तान के पास ना कोई स्टैंडिंग एयरफोर्स है, ना ही कोई स्टैंडिंग एयर डिफेंस यूनिट्स हैं। एंड जब से इनखला हुआ है यूएस फोर्सेस का, उसके बाद से ऐसे मैग्नीट्यूड का कोई वाक़या अफ़गानिस्तान के अंदर पेश नहीं आया जहाँ पे कोई फॉरेन फ्लाइंग जो ऑब्जेक्ट है वो क्रैश हुआ हो। ये पहली दफ़ा है कि अफ़गान टेरिटरी के ऊपर 2019-20 के बाद कोई चीज़ क्रैश हो रही है। इससे रिलेटेड जब, क्योंकि ये एक अनप्रेसिडेंटेड वाक़या और इससे पहले कभी भी इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं किया गया, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो है वो बहुत सारी थ्योरीज आने लग पड़ी। सबसे पहले जो लोकल अफ़गान्स हैं उन्होंने कहा कि ये कोई पाकिस्तानी ड्रोन है। ठीक है, पाकिस्तान क्योंकि एंटी टेररिज्म ऑप्स कंडक्ट करता रहता है, हमारी जो एरियल एसेट्स हैं वो उनकी टेरिटरी में जाते रहते हैं, वहाँ पर स्ट्राइक्स को कंडक्ट करते रहते हैं जो रोग एलिमेंट्स हैं या टीटीपी एलिमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट में। तो सबसे पहले तो अफ़गान मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ये पाकिस्तानी ड्रोन शॉट डाउन किया है। अगेन इस थ्योरी की कोई समझ नहीं बनती बिकॉज अफगान तालिबान के पास कोई एयर डिफेंस इक्विपमेंट नहीं है। और उसके बाद भी इन्होंने कोशिश की कि किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान का ड्रोन इसको बना दिया जाए, लेकिन अगेन आपके पास जो इसके रैकेट से पिक्चर्स आई हैं वो बड़ी ही डिफाइनिंग है, उनसे पता लग रहा है कि ये MQ-9 सीरीज़ का ड्रोन है। एंड ये आप यहाँ पर इसका लोअर बैक पार्ट भी देखेंगे तो क्लियरली आपको जो है वो रैकेट साइड में से डिज़ाइन जो है वो सिमिलर आपको मिल रहा है। तो ये चीज़ कंफर्म हो गई, ये पाकिस्तान का ड्रोन नहीं है। उसके बाद एक थ्योरी फ्लोट हुई कि ये एक हेरॉन, इजरायली ओरिजिन का हेरॉन मार्क 1 या मार्क 2 ड्रोन है। दूसरी थ्योरी आई, और जो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं पाकिस्तानी साइड से, आप कह लें, मुझे इसमें कोई वो नहीं है, कि पाकिस्तानी साइड से बैठे हुए कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन आर्मी का कोई हेरॉन ड्रोन है जिसको वो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि अफ़गानिस्तान में इंडिया की कोई बेस है और वहाँ से ये ड्रोन्स जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। अगेन ये थ्योरी जो है वो इजीली डिबंक हो गई बिकॉज रैकेट साइट में से लोगों ने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। अब तीसरी थ्योरी यहाँ पर इंटरेस्टिंग है और इसको डिस्कस करना, डिबंक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी थ्योरी अब यहाँ पर ये है कि लोग कह रहे हैं, लोगों ने, क्योंकि MQ-9 ड्रोन है और अब ये फैक्ट कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हो चुका है कि ये US ऑपरेटेड MQ-9 है, तो अब लोगों ने, और स्पेशली इंडिया से तीसरी थ्योरी क्या आ रही है कि ये MQ-9 ड्रोन जो है ये पाकिस्तान से टेक ऑफ करके अफगानिस्तान में ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रहा था। मींस के पाकिस्तान ने कोवर्टली यानी कि सीक्रेटली अमेरिका को कोई बेस प्रोवाइड की हुई है पाकिस्तान के ही अंदर,
जहाँ से जो है वो MQ-9 सीरीज़ के जो प्रेडेटर ड्रोन्स हैं वो अमेरिका जो है वो ऑपरेट कर रहा है और अफ़गानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स कर रहा है। इसके पीछे वजह क्या बताएगी कि MQ-9 का जो ऑपरेटिंग रेडियस है, यानी कि किस रेंज तक MQ-9 ऑपरेट कर सकता है, वो 1850 किलोमीटर है। एंड अगर नियरेस्ट US एयरबेस से भी आप लगाएं जो कि पब्लिकली नोन है, तो वो कतर एयरबेस, कतर की अल उदैद एयरबेस बनती है, या UAE में एयरबेस है, ओमान में भी US की एयरबेसेस हैं। तो वहाँ से अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, मतलब मिसाल के तौर पर ओमान से हम कर लेते हैं, तो डिस्टेंस जस्टिफाइएबल नहीं है। उसके बाद जो पाकिस्तानी साइड से लोग कह रहे थे कि कतर की अल उदैद एयरबेस से टेक ऑफ किया है, तो वहाँ से भी जो डिस्टेंस है वो जस्टिफाइड नहीं है। ऊपर से इवन ईरान दरमियान में आ जाता है और ड्रोन को ज़्यादा ट्रेवर्स करके अफ़गानिस्तान के अंदर जाना होता है, यानी कि US जो है वो ईरान की एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो पहले तो वाकई में ही ये लगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर कोई MQ-9 गिरता है तो उतनी रेंज ही नहीं है कि पाकिस्तान के अलावा वो एयरक्राफ्ट, वो ड्रोन जो है वो कहीं से ऑपरेट कर पाए। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट मतलब था कि क्या पाकिस्तान ने वाकई ही में अमेरिकन ड्रोन्स को अपने मुल्क में अपनी एयर बेसिस के ऊपर स्टेशन किया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी एम्बिग्यूटी क्रिएट होगी और लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करना शुरू किया कि अमेरिका का जो ड्रोन है, स्पेशली इंडियंस ने कहना स्टार्ट कर दिया कि अमेरिकन ड्रोन जो है वो पाकिस्तान में लैंड हो रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं, उधर से अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रहे हैं। वही जो प्री 2007 वाला एरा था वो वापस आ गया है ना। ऑब्वियसली अगेन मैं चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले इस फैक्ट को क्लियर करता चलूँ कि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर कोई भी फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है। किसी पाकिस्तान एयरफोर्स की बेस के ऊपर कोई अमेरिकन ड्रोन मौजूद नहीं है और ना ही अमेरिकन ड्रोन्स किसी भी साइड से, किसी भी जगह से पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं। ये बात क्लियर करके एक साइड पे आप लोग रख लें। अब इसका विजुअल एविडेंस क्या है? नाउ अफगानिस्तान के अंदर जो क्रैश साइट निकल के आई, उसमें से ये पर्टिकुलर फ़ोटो भी जो है वो उसी क्रैश साइट से निकल के आई, जहाँ पर आप जो विंग टिप्स हैं, ड्रोन की जो विंग टिप्स हैं, उनको मुड़ा हुआ देख रहे हैं, यानी कि वो डाइवर्टेड है। मतलब कि एयर फ्लो को करने के लिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि सस्टेनेबल एयर फ्लो यानी कि ऑप्टिमल एयर फ्लो को अचीव करने के लिए जो नए MQ सीरीज़ के, MQ-9 सीरीज़ के ड्रोन्स हैं, उनकी जो विंग टिप्स हैं उनको फोल्ड किया गया है, यानी कि इस साइड पे। बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको यहाँ पर ये फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये अमेरिकन MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन है, जो कि MQ-9 सीरीज़ के ड्रोन का सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है। अब इसके आप विंग टिप्स को देखें, विंग टिप्स के ऊपर फोल्डेड डिज़ाइन है ऑप्टिमल एयर फ्लो के लिए, एंड्योरेंस को इंक्रीज करने के लिए। एंड यहाँ पर जो क्रैश साइट है उसमें आप देख सकते हैं कि विंग जो है उसी तरह से फोल्डेड है जिस तरह से इस पर्टिकुलर ड्रोन का फोल्डेड है। जो यहाँ पर नॉर्मल MQ-9 सीरीज़ का ड्रोन है, MQ-9A रीपर भी इसे कहते हैं, इसके अगर आप विंग्स को देखेंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट है। यहाँ पर जो टिल्टेड डिज़ाइन है या फिर फोल्डेड डिज़ाइन है वो प्रेजेंट नहीं है। एंड अगेन वापस जाकर आप MQ-9 सीरीज़ के जो नए ड्रोन्स देखेंगे उनमें आपको जो विंग डिज़ाइन है वो टिल्टेड शेप में मिलेगा। और यही सेम डिज़ाइन, अगेन ये चीज़ें समझाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो अफ़गानिस्तान से क्रैश साइट निकल के आई है उसमें भी ये जो डिज़ाइन है ये टिल्टेड विंग्स वाला है, यानी कि यहाँ पर जो ड्रोन क्रैश हुआ है वो MQ-9 सीरीज़ के ड्रोन्स का लेटेस्ट वेरिएंट MQ-9B स्काई गार्डियन है। इस चीज़ को आपने दिमाग में रखना है। और इसी MQ-9 के नए वेरिएंट की जो रेंज है, यहाँ पर MQ-9B स्काई गार्डियन की जो रेंज है वो 5000 नॉटिकल माइल्स की है और तकरीबन 9200 किलोमीटर की। ठीक है, जो नई सीरीज़ के नए MQ-9 सीरीज़ के ड्रोन्स का जो B वेरिएंट है, स्काई गार्डियन या फिर सी गार्डियन भी इसे कहते हैं, उसकी जो टोटल रेंज है वो 9200 किलोमीटर है। अब फर्स्ट फैक्ट यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये MQ-9 सीरीज़ के ड्रोन्स का नया वेरिएंट है जिसकी रेंज 9200 किलोमीटर है। एंड अब 9200 किलोमीटर को रखकर आप अगर कतर की अल उदैद एयरबेस से ही मेजरमेंट करेंगे तो ये यहाँ पर हमने फर्स्ट वे पॉइंट लगाया कतर की अल उदैद एयरबेस के ऊपर। दूसरा, हम यहाँ पर क्योंकि हमने ईरान की एयर स्पेस को अवॉइड करना है, अमेरिका यहाँ पर ईरान की एयर स्पेस को यूज़ नहीं करता, तो इस वजह से हमने रूट जो है वो डाइवर्ट किया है।
अब यहाँ से हमने जो रूट लगाया है वो ईरान की स्पेस को अवॉइड करते हुए अज़रबैजान तुर्कमेनिस्तान से होता हुआ अफ़गानिस्तान आता है। एंड यहाँ पर यही ड्रोन सर्वेलेंस कंडक्ट करने के बाद जिस रास्ते से आया उसी रास्ते पर वापस मुड़ जाता है। और ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एग्जैक्टली जो रेंज है वो ड्रोन की पूरी हो गई है। मींस के यहाँ पर जो MQ-9B सीरीज़ का ड्रोन है वो पाकिस्तानी एयर स्पेस को अवॉइड करके, ईरान की एयर स्पेस को अवॉइड करके भी उस ड्रोन के अंदर इतनी रेंज है कि वो अपना लंबा रूट लेकर अफ़गानिस्तान के अंदर जो रिकॉनेसेंस मिशन है उसको कंडक्ट कर सकता है। अभी भी यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि ये जो MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन है इसके साथ एडिशनल फ्यूल टैंक्स को लगाकर इसकी रेंज को और ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है, जिससे अपना ये जो एंड्योरेंस का पीरियड है उसको पूरा करता है। अगेन जो यहाँ पर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश है, मिस इन्फॉर्मेशन है, वो MQ-9 सीरीज़ के उस वेरिएंट से रिलेटेड है जिसकी रेंज सिर्फ 1800 किलोमीटर है। और उसको देखकर लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये एयरक्राफ्ट तो, ये ड्रोन तो पाकिस्तान से ही उड़ा है बिकॉज इसकी रेंज ही इतनी है, बगैर इस चीज़ को फैक्टर इन किए हुए कि जो ड्रोन वहाँ पर क्रैश हुआ वो MQ-9B सीरीज़ का नया वर्जन स्काई गार्डियन ड्रोन था जिसकी रेंज तकरीबन 10,000 किलोमीटर से भी प्लस है और 40 आवर्स की इंड्योरेंस है। तो कहीं से भी ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका की कोई बेसिस हैं पाकिस्तान के अंदर, ये पूरे तरीके से एक फेक नैरेटिव है। इवन यहाँ पर अमेरिका को एक एयरबेस प्रोवाइड करना हमारे लिए कितना बड़ा जियोपॉलिटिकल डिजास्टर होगा इसके बारे में हम सोच नहीं सकते। ठीक है, ये 2007-8 वाला फेज़ नहीं है, ये 2025 है जहाँ पर हमारी स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन चाइना के साथ है और चाइना का कोई स्ट्रेटेजिक एलाई जो है वो अपनी कंट्री में अमेरिका को एयरबेस प्रोवाइड करे। ये एक जियोपॉलिटिकल नाइटमेयर है जो कि पाकिस्तान कभी भी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता और ना ही हमारी नेशनल सिक्योरिटी इस चीज़ की इजाज़त देती है। हमने जो भी कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, अगर वो हमारे खिलाफ अपनी ज़मीन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास कैपेबिलिटी मौजूद है, हमारे पास बेहतरीन ड्रोन मौजूद हैं जिनसे इवन हम अफ़गानिस्तान के किसी भी पार्ट में स्ट्राइक कर सकते हैं एट विल। जब हमारा दिल करे हम स्ट्राइक कर सकते हैं। अमेरिका की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सीधी सी बात सुनाऊँ, मैं यहाँ पर कोई आपको स्ट्रेट नैरेटिव नहीं सुनाने आया, ये सिंपल और सीधे फैक्ट्स हैं जो कि आपके सामने है, जिनको लोगों ने मिसजज किया कि एक ड्रोन जो कि अफ़गानिस्तान में क्रैश हुआ है उसकी रेंज ही 9000 किलोमीटर की है, उसको लोग उसके पिछले वेरिएंट से कंपेयर कर रहे हैं जिसकी रेंज 1800 किलोमीटर है और उसकी बेस पे कह रहे हैं कि ये ड्रोन जो है वो पाकिस्तान से उड़ा। जो कि अगेन मैं कहूँ कि अगर किसी के पास सिंपल फैक्ट्स भी हैं तो ख़ुद भी जाकर वो इन चीज़ों को रिसर्च करके हमारी जो मैं जो बातें कह रहा हूँ उनको फैक्ट चेक कर सकता है। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट्स में बिल्कुल कह सकते हैं कि ये गलत है, लेकिन द फैक्ट इज़ कि मैं इस टाइम के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ तो मैं प्रॉपर फैक्ट्स के साथ बना रहा हूँ। और फैक्ट्स यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ड्रोन अफगानिस्तान के अंदर क्रैश हुआ है ये अमेरिका का MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन है जो कि मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिका की किसी एक्सपेडिशनरी बेस से टेक ऑफ कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है और यही ड्रोन जो है वो अफगानिस्तान के अंदर क्रैश हुआ है। कहीं से किसी तौर पर पाकिस्तान की टेरिटरी में इवन 1 इंच के ऊपर कोई फॉरेन मिलिट्री ताकत जो है वो आकर नहीं बैठी, किसी किस्म की बेस किसी को यहाँ पर नहीं दी गई। जो भी कोई ये बात कर रहा है उसको सिंपल फैक्ट्स को देखने की ज़रूरत है और अगर आप किसी को ये बात करते हुए स्पॉट करते हैं तो काइंडली उसको थोड़ा एजुकेट ज़रूर करें। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।